सामर्थी, अति पवित्र, अति महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु आपकी प्रेजेंस हमारे मध्य में है पिता। आपका वचन कहता है, जब मेरे लोग इकट्ठे होते हैं, जब 2 या 3 जमा होते हैं, मैं वहां पर होता हूं। मैं धन्यवाद करती हूं पिता, इस समय आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, इस समय आप हमारे बीच में मौजूद हैं, आपकी प्रेजेंस है पिता, आपका होली स्पिरिट हमारे मध्य में है। धन्यवाद पिता, एक एक को आप अपनी प्रेजेंस में लीजिए, एक एक को अपनी उपस्थिति में लीजिए परमेश्वर, एक एक के जीवन में आपका होली स्पिरिट का कार्य होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आए हैं पिता समस्या में मेरे पिता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, परंतु आज यीशु आप इनके लिए कार्य करें, आज यीशु आपके कार्यों को ये अपने जीवन में होते हुए देख सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। हो सकता है आप आंसू बहा रहे हों, हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या हो जिसके कारण आप रो रहे हों, आप आंसू बहा रहे हों अपने परिवार के जनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अपने कार्यों के लिए। हो सकता है कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां आपके जीवन में हों जिनके कारण आप आंसू बहा रहे हों, परंतु आज मैं आपसे कहूँगा कि आंसू न बहाएं। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल डालेगा। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 21 और 4 कहता है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है फिर न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा, न पीड़ा रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। हो सकता है आज आप आंसू बहा रहे हों हन्ना की तरह कि आपके पास कोई बच्चा नहीं है, बच्चे हैं पर वे आशीषित नहीं हैं, वे गलत रास्ते पर हैं, वे गलत संगति में हैं, आपका कहना नहीं मानते हैं। परिवार में लोग हैं जो इधर उधर हो रखे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तितर बितर हो रखे हैं, कुछ भी ठीक नहीं है, अशांति जीवन में है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। अब पीड़ा न रहेगी, वो आपके विलाप के दिनों को समाप्त कर देगा, वो आपके शोक के दिनों को समाप्त कर देगा, वो आपके पीड़ा के दिनों को समाप्त कर देगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पहली बातें जाती रहेंगी, वो बातें जो बीत गई हैं वो जाती रहेंगी। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने पर है, आपके आंसुओं को पहुंचने पर है, और वो आपके आंसुओं को निश्चय पहुंचेगा। आप चिंतित ना होएं, आप परेशान ना होएं। उन बातों को देखकर, उन बातों को सुनकर, उन बातों के बारे में सोचकर आप चिंतित ना होएं। परमेश्वर आपके आंसुओं को पहुंचेगा। हालांकि आपको असंभव लगता है, आपको असंभव लगता है कि ये न कैसे होगा, कैसे होगा, इसलिए आप आंसू बहा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपके आंसुओं को पहुंच डालेगा। जैसे परमेश्वर ने हाजिरा के आंसुओं को पहुंच डाला जब वो जंगल में भटक रही थी, उसका बेटा मरने पर हो गया था, उसके पास पानी पीने के लिए न था, तब परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, उसके आंसुओं को परमेश्वर ने पहुंचा, उसके लिए प्रबंध किया, उसके लिए उपाय किया, उसके बच्चे को आशीष दी, उसे आगे बढ़ाया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। विश्वास रखें, विश्वास में बने रहें, विश्वास रखें परमेश्वर के वचन पर। वो कहता है कि वो तेरे आंसुओं को पोंछ डालेगा। जो आंसू आप बहा रहे हैं ये कीमती हैं, उसने अपनी कुप्पी पर संभाले हुए हैं, वो आपके आंसुओं को पोंछेगा, वो आपके दिनों को बदल देगा, वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा, दुख को आनंद में बदल देगा, उन विलाप के दिनों को समाप्त करेगा, उन पीड़ा के दिनों को समाप्त करेगा। पहली वाली बातें फिर न रहेंगी, ये दुख के दिन फिर न रहेंगे, ये विलाप के दिन फिर न रहेंगे, ये आंसुओं के दिन फिर न रहेंगे। आनंद, खुशी के दिन आपके जीवन में आएंगे, आशीषों के दिन प्रभु आपके जीवन में लेकर आएंगे। इसलिए निराश न होएं, आज प्रार्थना करें, प्रभु आपके दुखों को आनंद में बदलेंगे, आपके आंसुओं को प्रभु पोंछ डालेंगे। सच में मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप आंसुओं को साफ करने वाले, आप आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हैं। आप पीड़ा को
दूर करने वाले परमेश्वर है, सब कुछ अच्छा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम तुझे सराहते हैं पिता। आज यीशु मसीह जब तेरे बेटे और बेटियां आंसुओं में है पिता, जब पिता आंसुओं को वो बहा रहे हैं पिता, कोई भी बात जो उन्हें पीड़ा दे रही है पिता, कोई भी बात जो उन्हें दर्द दे रही है पिता, कोई भी ऐसी बात जिसको लेकर प्रभु उनका मन मानो कि टूट गया है पिता, मानो कि आंसू बहा बहा कर प्रभु उनका जीवन मेरे परमेश्वर पिता मानो कि शोक में चला गया है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज पिता इस वचन के अनुसार परमेश्वर वो पीड़ा जाती रहेगी, वो पहली वाली बातें जाती रहेंगी पिता। तू आंसुओं को साफ करने वाला परमेश्वर है। आज हाँ प्रभु इन भाई बहनों के आंसुओं को तू पोंछ परमेश्वर, जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ प्रभु इस भाई इस बहन के आंसुओं को पोंछ परमेश्वर। प्रभु जब आंसू बहा रहे हैं प्रभु अपने बच्चों के लिए, आंसू बहा रहे हैं पिता अपनी परिस्थिति को लेकर, प्रभु जो कुछ भी इनके जीवन में हो रहा है पिता वो सारी बातें इनके जीवन से दूर हो जाए मेरे पिता। वो पहली बातें जो इनके जीवन को दुख दे रही हैं यीशु मसीह वो जाती रहे मेरे खुदावन। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने हन्ना के आंसुओं को पिता साफ किया, उसके आंसुओं को पोंछ डाला, उसके आंसुओं को उसके शोक को नृत्य में बदल डाला मेरे परमेश्वर पिता, उसकी सुधि ली मेरे परमेश्वर। यदि आज ऐसी परिस्थिति में तेरी बेटियां हैं प्रभु, तेरे बेटे हैं परमेश्वर, तेरे लोग हैं पिता जिन्हें तूने चुना है परमेश्वर, तो आज मेरे प्रभु यीशु मसीह तू उनके जीवनों में कार्य कर मेरे प्रभु, तू उनके जीवनों में अद्भुत कर पिता परमेश्वर। इनके आंसुओं को पोंछ दे पिता। जब ये रो रहे हैं पिता संतान के लिए पिता, रो रहे हैं पिता परमेश्वर की संतान तो है परंतु गलत रास्ते में है मेरे प्रभु, सब कुछ ठीक है परंतु पिता कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी फैला रहा है पिता। यीशु मसीह उस बात के लिए ये रो रहे हैं पिता, अपनी तकलीफ को देखकर ये रो रहे हैं पिता। इनके आंसुओं को साफ कर पिता, इनके आंसुओं को पोंछ पिता परमेश्वर। हाजिरा की सुधि ली पिता, तूने उसके आंसुओं को पोंछा, उसके बच्चे को आशीष दी मेरे खुदा। सच में पिता आज तू अपने लोगों के आंसुओं को पोंछ। आज प्रभु यीशु मसीह इनकी सुधि ले पिता, इनके बच्चों को आशीष दे जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आप इन भाई बहनों के जीवन में कार्य करे मेरे खुदा, क्योंकि पिता तेरे जैसा कोई नहीं पिता जो पीड़ा कम करे मेरे खुदावन। प्रभु जो इनके दर्द हैं, जो पिता इनकी पीड़ा है परमेश्वर, उसे पिता परमेश्वर आप दूर करे मेरे पिता। फिर परमेश्वर वो पीड़ा ना होगी, फिर वो पहली बातें जाती रहेंगी। तूने कहा तो प्रभु अपने लोगों के आंसुओं को कुप्पी पर संभाल कर रखता है। इतने वैल्यूबल प्रभु तेरे लोग तेरे लिए है मेरे प्रभु, तेरे लोग तेरे लिए प्रभु बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर। हाँ प्रभु ये भाई ये बहन इनके बच्चे इनके लोग परमेश्वर, इनके जानने वाले प्रभु जिनके लिए आंसू बहा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आप उनके दुख को दूर करें, आप इनके आंसुओं को पहुंचे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु तूने इन भाई बहनों के आंसुओं को पहुंचा है, आज प्रभु तूने इनकी सुधि ली है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज प्रभु वो पिछली बातें जो इनके जीवन को दुख दे रही हैं वो जा रही हैं पिता, वो पीड़ा जा रही है पिता और आशीष इनके जीवनों में आ गई है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों प्रभु आपका सहायक है, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, वो आपके पांव को फिसलने नहीं देंगे, इसलिए चिंतित न हों, इसलिए आप चिंता न करें। परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपका सहायक है, आपको शांति देने वाला, आपकी चिंता को दूर करने वाला, आपको फिसलने से रोकने वाला, आपके पैरों को स्थिर करने वाला, आपको दृढ़ करने वाला परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 94 और उसका 17 पद कहता है कि यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। भजनकार दाऊद कहते हैं कि यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो न जाने मेरे साथ में क्या क्या हो जाता, लेकिन यहोवा मेरा सहायक रहा इसलिए मैं आज यहां पर हूं। जो कुछ हूं यहोवा की करुणा से हूं, उसकी दया से हूं। 18 पद कहता है कि जब मैंने कहा कि मेरे पांव फिसलने लगे है, जब मैंने कहा कि मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। भजनकार कहते हैं जब मेरे जीवन में ऐसा समय आया जब मेरे पैर फिसलने लगे,
तब परमेश्वर की करुणा ने, उसकी दया ने मुझे थाम लिया। उसने मुझे स्थिर किया। उसने मेरे पैरों को फंदे में फंसने से बचा लिया। उसने मुझे स्थिर कर दिया। उसने मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा कर दिया ताकि मैं फिसलूं नहीं। उसकी करुणा ने मुझे थाम लिया। 19 पद कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। दोस्तों, हो सकता है आज आपके मन में भी बहुत सारी चिंताएं हों। अपने भविष्य के प्रति चिंता, अपने बच्चों के प्रति चिंता, अपने परिवार के प्रति चिंता, अपने जॉब के प्रति चिंता, अपने बिजनेस के प्रति चिंता, अनेक प्रकार की चिंताएं हो सकता है आपके मन में हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति मुझे सुख देती है। परमेश्वर आपको शांति देगा। परमेश्वर आपको उस चिंता से छुटकारा देगा। परमेश्वर आपको सुख देगा, चैन देगा, अच्छी नींद देगा। इसलिए दोस्तों, चिंतित न होए। परमेश्वर का वचन कहता है कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी जरूरतों को तुम्हारा पिता जानता है। यीशु तुम्हारे जरूरतों को जानता है। इसलिए चिंता न करें, बल्कि अपनी चिंता को परमेश्वर के हाथों में दे दें। प्रार्थना में लगे रहें, उसका धन्यवाद करते रहें। वो आपके लिए मार्ग बनाएगा, वो आपके लिए रास्तों को खोलेगा, वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, वो आपके लिए जंगल में मार्ग निकालेगा। हो सकता है आपके जीवन में कुछ असंभव काम हो जो आपको असंभव जान पड़ते हैं, जिनको देखकर लगता है कि इनका होना नामुमकिन है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला प्रभु यीशु मसीह है कि वो आपके जीवन में ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा कि वो असंभव बातें आपके लिए संभव हो जाएंगी। हो सकता है आप गलत रास्ते पर हों, हो सकता है आपके बच्चे गलत रास्ते पर हों। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा, तब यहोवा ने, उसकी करुणा ने मुझे थाम लिया। प्रभु आपके पैरों को फिसलने नहीं देगा। उस पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। वो आपका सहायक है। आप सहायता के लिए इधर उधर न ताकें, लोगों की ओर न ताकें। परमेश्वर आपका सहायक है। प्रभु यीशु मसीह आपका सहायक है। इसलिए जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरा सहायक है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे फिसलने नहीं देगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरे पैरों को स्थिर करेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे सुख से भरेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे शांति देगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरी चिंताओं को तूने ले लिया है। उसे तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारी सारी चिंताओं को परमेश्वर ने ले लिया है। इसलिए उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, और वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। वो आपके जीवन में आपको सुख से भर देगा, शांति से भर देगा, आनंद से भर देगा, आशीषों से भर देगा, और आपकी सहायता को करेगा, आपको फिसलने नहीं देगा। सो इसलिए निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, चिंतित न होएं, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखें। वो अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करेगा।